हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट। फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे। नया कोविड भी आ चुका है, तो प्लीज़ आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल जो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, ये वाला जो टॉप है स्पैगेटी टॉप है, ऑफ शोल्डर है पूरा और बहुत ही स्टाइलिश है। बुनने में इतना इजी है कि आप 1 या 2 दिन में बना लोगे। तो जल्दी से इसका ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। लेकिन ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। फ्रेंड्स, ये वाला स्मॉल साइज़ जो मैं दिखा रही हूँ वो ये स्मॉल साइज़ पहना हुआ है, लेकिन वीडियो में मैं आपको इससे बड़ा साइज़ कैसे बनाना है, वो सारी, इस छोटा साइज़ भी कैसे बनाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तो आपको पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फ्रेंड्स, ये वाली टॉप की शुरुआत हम नेक बेल्ट से करेंगे, तो उसके लिए हमें टोटल 17 चेन बनानी है। अब यहाँ पर पहली 7 चेन को छोड़कर 8वीं वाली चेन में हमें 3 बार डबल क्रोशेट, एक चेन और फिर से उसी चेन में 3 बार और डबल क्रोशेट बनाने हैं। इस तरीके से ये 2, ये 3, फिर एक चेन और फिर उसी वाली स्टिच में हम 3 और डबल क्रोशेट बना लेंगे। दो और ये 3, फिर 1 और 2 चेन लेंगे, नीचे 2 चेन स्किप करनी है, 1 और 2, और उसकी नेक्स्ट वाली यानी कि 2 चेन स्किप करने के बाद तीसरी वाली चेन में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से 2 चेन लेनी है, नीचे फाउंडेशन चेन में फिर से 2 चेन स्किप करनी है और तीसरी वाली चेन में हमें 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 3 डबल क्रोशेट एक ही स्टिच में बनाने हैं, जैसे कि हमने पहले बनाए थे। ये देखिए इस तरीके से। फिर हमें 1 और 2 चेन लेकर नीचे से 2 चेन स्किप करनी है और यहाँ जो हमारी आखिरी वाली चेन है उसमें हमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है, इस तरीके से। ठीक है, फिर हम 1, 2, 3, 4 और 5 चेन लेकर नेक्स्ट रो शुरू करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर जो हमने 1 चेन स्पेस छोड़ा है ये 3 और 3 डबल क्रोशेट के बीच में, उसमें हमें 3 डबल क्रोशेट, एक चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए 2 और ये 3, एक चेन और 3 डबल क्रोशेट, 1, 2 और ये 3, फिर 2 चेन लेनी है, 1 और 2, फिर नीचे हमने जो डबल क्रोशेट बनाया था, ये देखिए ये वाला जो डबल क्रोशेट बनाया था उसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये देखिए ये डबल क्रोशेट, चेन, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, ये सारी स्टिचेस की डिटेल ट्यूटोरियल मैंने अपने बेसिक स्टिचेस के प्लेलिस्ट में डाली हुई है। अगर आप इसे बनाना नहीं जानते तो वहाँ जाकर डिटेल में सीख सकते हैं। अब ये फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद मैंने 2 चेन ले ली है और फिर से ये देखिए यहाँ पर जो ये नेक्स्ट बंच है हमारा, ये नेक्स्ट फैन जो है उसमें बीच में जो एक चेन स्पेस छोड़ी है हमने, उसमें हमें फिर से 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। अब हम 2 चेन बनाएंगे और फिर हमें ये देखिए यहाँ पर हमने 7 चेन बनाई थी शुरुआत में, तो ऊपर की 2 और नीचे की 2 और ये बीच की जो 3 है वो हमारा डबल क्रोशेट है। तो ऊपर की जो 2 चेन है उसे छोड़कर तीसरी वाली चेन में हमें इस तरीके से डबल क्रोशेट बनाना है। फिर 1, 2
3, 4 और 5 चेन बनाकर इस तरह से इसे घुमा लेना है। फिर से यहाँ जो हमारी 1 चेन स्पेस है वहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। ये बनाने के बाद हमें फिर से 2 चेन बना लेनी है। और अब हमें देखिए यहाँ पर हमारी उल्टी साइड की बुनाई है, तो हमें यहाँ पर हमें इस तरीके से बैक पोस्ट बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? यहाँ पर फ्रंट पोस्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे, क्योंकि ये हम बेल्ट की उल्टी साइड की बुनाई कर रहे हैं। तो एक रो में फ्रंट पोस्ट, एक रो में बैक पोस्ट, बाकी सब तो सेम ही है। तो ये पूरी फ्रंट पोस्ट की रो बनेगी अगर हम इस तरीके से बुनाई करेंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आगे पूरा बेल्ट बनाना है। ये बेल्ट आप किस साइज़ का टॉप बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा। मेन तो अगर आप मेजरमेंट देखें तो जिसके लिए बना रहे हैं उसका ये बेल्ट बनाकर इसे जॉइंट करना है दोनों छोरों को, यहाँ से फिर ये वाला जो लास्ट छोर आएगा उसे जॉइंट करना है। तो वो जो रिंग बनेगी उसमें से हम जिसके लिए बना रहे हैं उसका सिर निकल जाना चाहिए। ये एक बेसिक सी बात है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमें कितने इंच तक बुनाई करनी है, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैंने कितने इंच तक बुनाई की और कितनी रो की बुनाई की। इन शॉर्ट हमें इसी तरीके से पूरा बेल्ट बनाना है, तो आप भी पूरा बेल्ट बना लीजिएगा। उल्टी साइड से बैक पोस्ट बनाना है और सीधी साइड से फ्रंट पोस्ट बनाना है, ये मत भूलिएगा। और ठंड काफ़ी पड़ रही है तो अपना ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी 30 रो बना ली है ये वाले डिज़ाइन की, और ये तकरीबन ये देखिए यहाँ पर 19 इंच हो रहा है। तो मेरी डिज़ायर जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से ये परफेक्ट है, क्योंकि ये थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ये देखिए स्ट्रेच भी होता है। और बहुत ज़्यादा अगर बड़ा करेंगे तो ये गले पर परफेक्ट फिट नहीं होगा। तो उसके लिए जितनी ज़रूरत है उतना ही बुने, बाकी देख ले कितना स्ट्रेच होकर अगर इसमें से सिर निकल जाता है तो इट्स ओके, इससे ज़्यादा नहीं बुनना है। अभी ये देखिए, ये जो हमारी फ्रंट पोस्ट आ रही है बीच में, ये हमारी सीधी साइड है। तो हमें दोनों सीधी साइड्स को इस तरीके से आमने सामने रख देना है। स्टिच टू स्टिच मैच नहीं होगी क्योंकि हमने फैन बना रखे हैं। तो हमें क्या करना है, बिना स्टिच को मैच किए यूं ही रैंडमली सुई धागे से या फिर स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए कैसे करना है मैं बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से हम इस तरीके से हुक को निकालेंगे और फिर ये देखिए इस तरीके से, फिर इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाकर ये पूरा पोर्शन हम पैक कर लेंगे। तो मैं पूरा पैक करके फिर आपको बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जॉइंट कर लिया है यहाँ से, और ये हमारा पूरा नेक का जो बेल्ट है वो रेडी हो चुका है। अभी अगर ये तो बड़ों के लिए हम बना रहे हैं, अगर आप बहुत छोटी बच्ची के लिए बनाना चाहते हैं यही सेम टॉप, तो आपको क्या करना है, ये देखिए ये बीच में हमने जो फ्रंट पोस्ट की लाइन बनाई है वो आपको कैंसिल कर देनी है। सिर्फ इतनी ही बुनाई करनी है और फ्रंट पोस्ट की जगह रेगुलर ही आपको बुनना है। ठीक है, तो ये हाफ ही बेल्ट इनफ हो जाएगा, बहुत छोटी बच्ची है तो। और दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पर जो रो की बुनाई करनी है वो इवन नंबर्स में ही करनी है, ऑड नंबर्स नहीं चलेंगे। यानी कि जो नंबर मतलब 2, 4, 6, 8 वो हम इवन नंबर्स बोलते हैं। तो इवन नंबर्स में ही, जैसे कि हमने यहाँ पर 30 की रो की बुनाई की है तो 30 चलता है, 31 या 29 नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से बुनाई करनी है लेंथ की। अभी हम आगे ये देखिए यहाँ से हम बुनाई करेंगे, तो वो मैं आपको एक साइड की बुनाई करके फिर मिलती हूँ। दूसरी साइड की बुनाई कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो बेल्ट बनाया था उसमें हमने 30 रोज़ बनाई थी, 30 रोज़ बनाई थी। तो उसके लिए ये देखिए साइड में ये जो गैप है वो भी हमें दोनों ओर से 30 मिलेंगे। ठीक है, तो उन 30 गैप्स में से मैंने यहाँ पर 9 गैप्स में बुनाई की है फ्रंट पोर्शन बुनने के लिए, जो हमारा नेक के नीचे का पोर्शन होता है। तो मैंने यहाँ 9 गैप में बुनाई की है। अगर आपको थोड़ा कम कवरेज चाहिए तो आप 9 की जगह 8, ये देखिए इस तरीके से मिलेगा। अगर आप तो 8 गैप में भी आप बुनाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कवरेज कम हो जाएगा, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने 9 में बुनाई की है। फिर ये देखिए ये दोनों साइड से यहाँ पर भी 6 छूटेंगे और इस साइड भी 6 छूटेंगे। 6 और 6 12 और 9 और 9 18, 18 और 12 30, मतलब हमारे पूरे गैप इसी तरीके से हम काउंट करेंगे। तो इधर से 6 छोड़कर मैं फिर 9 में बुनाई करूँगी, तो इधर से 6 ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। तो ये जो साइड में 6 गैप छूटेंगे वो हमारा शोल्डर पोर्शन होगा, जो कि हमारा ओपन रहेगा। ठीक है, ये स्लीवलेस टॉप है तो वो ओपन रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने 10 लाइन बुनी है। ठीक है, तो उसी तरीके से 10 लाइन हमें यहाँ पर पीछे की साइड जो हमारा 9 गैप है उसमें हमें सेम इसी तरीके से बुनाई करनी है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करनी है। फ्रेंड्स ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 गैप मैंने साइड से छोड़ दिए हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं हुक डालकर वो वाली साइड भी मैंने इसी तरीके से, यहाँ पर जो हमारी 2 चेन होती है साइड में से, उसमें यहाँ पर हुक डालकर मैंने शुरुआत की थी बुनाई की। तो यहाँ पर हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल डबल क्रोशेट बन जाएगा। अब ये देखिए इसके ऊपर हमने 4 चेन बनाई। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो गैप है उसमें हमें 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये 1, ये 2, फिर 1 चेन और फिर से उसी वाले गैप में 2 डबल क्रोशेट। तो ये 1 और ये 2। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ पर हमारी जो 2 चेन है उसके ऊपर यहाँ पर हमें फिर से 1 डबल क्रोशेट बना लेना है। अभी हमारा गैप है, तो गैप में हमें 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। तो ये मैं दूसरा बना रही हूँ, फिर 1 चेन और फिर और 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फ्रेंड्स क्योंकि इस समय ठंड बहुत पड़ रही है, तो अगर आपको भी बहुत, आपके यहाँ भी बहुत ठंड पड़ रही है और आपको मुश्किल हो रही है बुनाई में, तो मैंने अपने चैनल पर फिंगरलेस ग्लव्स का एक वीडियो डाला है। आप 1 घंटे में बना लोगे वो ग्लव्स, तो वो बनाइए और अपने लिए भी बनाइए और अपनों के लिए भी बनाइए और अच्छे से काम कीजिए। वो काम करने में बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अगर आप पहन के भी बुनाई करेंगे तो ज़रूर बनाइए वीडियो देख के। ये देखिए यहाँ पर 2 चेन के ऊपर मैंने फिर से 1 डबल क्रोशेट बना लिया है और गैप में हम फिर से 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम ये पूरी फर्स्ट वाली जो हमारी रो है उसे पूरा करेंगे। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 9 गैप्स में बुनाई कर ली है। ठीक है, तो ये वाली साइड भी हमारे 1 2 फिर ये 3 4 5 और 6 गैप छूट गए हैं। तो हमारे दोनों साइड इक्वल गैप छूटे हैं और हमने इक्वल गैप में बुनाई की है। ये हमारी 30 रो थी बेल्ट में। अगर आपकी 32 आती है और आपको 9 में बुनाई करनी है तो आप दोनों साइड 7 छोड़ दें। ठीक है, इस तरीके से बुनाई करें, या फिर 8 छोड़ दें और 8 में बुनाई करें। ये टोटली आप पर है कि आपको कवरेज कितना चाहिए, आप किस साइज़ का टॉप बना रही है। ठीक है, अब ये देखिए ये लास्ट वाले गैप में मैंने 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब ये जो आखिरी वाली हमारी ये 2 चेन है उसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशेट बनाकर ये वाली पहली लाइन को फिनिश करेंगे और फिर 1 2 3 और 4 चेन बनाकर इसे घुमा लेंगे। ठीक है, घुमाने पर हम उल्टी साइड पर बुनाई करना शुरू करेंगे। ठीक है,
तो अभी उल्टी साइड में हमें ये देखिए, ये यहाँ पर जो हमने वन चेन गैप छोड़ा था दो डबल क्रोशेट के बीच में, उसमें हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट की बुनाई करनी है, जो कि ये वाली रो पहली वाली रो में जिस तरह से की थी उसी तरीके से है। ये देखिए, ये 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, फिर 1 चेन बनानी है और फिर वही 1 चेन गैप में हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये 2 चेन के ऊपर हमने एक जो डबल क्रोशेट बनाया था उसके ऊपर हमें बैक पोस्ट बनाना है। क्योंकि हम ये उल्टी साइड की बुनाई कर रहे हैं इसलिए हम बैक पोस्ट बनाएंगे ताकि वो सीधी साइड में फ्रंट पोस्ट बन जाए। ठीक है, और फिर हमें ये देखिए नेक्स्ट हमारा 1 चेन गैप जो है उसमें हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट की बुनाई करनी है। ये देखिए यहाँ पर है हमारा 1 चेन गैप, तो उसमें हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर उसी वाले गैप में हम फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, अब ये देखिए, ये 2 चेन के ऊपर जो हमने ये सादा डबल क्रोशेट बनाया है उसके ऊपर हमें इस तरीके से बैक पोस्ट बुनना है। ये देखिए, ये उल्टी साइड है इसलिए हम बैक पोस्ट बुन रहे हैं ताकि सीधी साइड पर ये फ्रंट पोस्ट की लुक देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये दूसरी वाली रो भी फिनिश करनी है। फिर मैं आपको तीसरी वाली कैसे बनाते हैं रो वो बताऊंगी। दूसरी रो में ये लास्ट वाला हमारा जो 1 चेन गैप था उसमें मैंने 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब ये रो को यहाँ पर ये देखिए, जो नीचे की रो में हमारी 4 चेन हमने बनाई थी शुरुआत में, उसकी टॉप चेन के ऊपर इस तरीके से हम डबल क्रोशेट बनाएंगे और ये वाली रो को एंड करेंगे और फिर से 1, 2, 3 और 4 चेन बनाकर इसे घुमा लेंगे। देखिए, इसे घुमाने पर हम फिर से अभी सीधी साइड में बुनाई करेंगे। तो अभी ये तीसरी वाली रो में हमें ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो 1 चेन गैप है उसमें हम जो 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट बना रहे थे उसकी जगह पर अब हम 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशेट यहाँ पर बने। अब हम 1 चेन बनाएंगे, अभी वही वाले गैप में हम और 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे, 1, 2 और ये 3। ठीक है, अब हम 1 चेन बनाएंगे। ठीक है, फिर हमारा जो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमें जो हमने लास्ट रो में जो बैक पोस्ट बनाया था वो यहाँ पर फ्रंट पोस्ट की तरह दिखेगा। तो उस फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें एक फ्रंट पोस्ट बनाना है और फिर से हमें 1 चेन बनाकर ये देखिए, यहाँ पर जो 1 चेन गैप है उसमें 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, फिर 1 चेन और फिर से सेम 1 चेन गैप में 3 और डबल क्रोशेट, 1, 2 और ये 3। ठीक है, उसके बाद फिर से 1 चेन और ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट, फिर से 1 चेन और फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट। तो इसी तरीके से ये तीसरी रो फिनिश करेंगे और फिर मैं चौथी रो कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तीसरी वाली रो का एंड मैंने यहाँ पर ये लास्ट वाला जो 1 चेन गैप था उसमें 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट ले लिया है। अब हम 1 चेन बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से,
और ये जो नीचे की रो में हमने जो 4 चेन बनाई थी उसकी टॉप चेन में इस तरीके से हुक को डालकर यहाँ पर हम डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर 1 2 3 और 4 चेन बनाकर हमारे ये वर्क को घुमा लेंगे। अब घुमाने पर हम फिर से उल्टी साइड की बुनाई शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 4th रो में 3rd वाली रो को ही रिपीट करना है। क्योंकि हम उल्टी साइड की बुनाई कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर जो हम फ्रंट पोस्ट बना रहे थे 3rd वाली रो में, वहाँ हमें बैक पोस्ट बनाना है। बाकी सारा कुछ सेम ही है। तो हम जैसे 3rd वाली रो में हमने 1 चेन गैप में ये 3 डबल क्रोशेट बनाए थे। ये देखिए 1, फिर 2 और ये 3, ठीक है। फिर 1 चेन और फिर वही वाले 1 चेन गैप में और 3 डबल क्रोशेट। ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। फिर 1 चेन और ये देखिए जो चेंज है वो यहीं पर है, फ्रंट पोस्ट की जगह हमें बैक पोस्ट बनाना है। फिर से 1 चेन और फिर से ये वाला जो हमारा 1 चेन गैप है उसमें 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट। तो इसी तरीके से ये 4th वाली रो को फिनिश करते हैं और फिर आगे आपको 5th वाली रो कैसे बनानी है वो बताती हूँ। ये 4th वाली रो में हमने लास्ट फैन बना लिया है 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट से। अब 1 चेन बनाई है और ये जो हमारा नीचे की साइड जो हमारा 4 चेन है उसके ऊपर हम इस तरीके से डबल क्रोशेट बना लेते हैं, ठीक है। फिर 1 2 3 और 4 चेन बनाकर हम इसे घुमा लेंगे। घुमाने पर हम इसकी सीधी साइड पर आते हैं। तो अभी हम सीधी साइड की बुनाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी 5वीं रो की शुरुआत है। तो इसमें हमें यहाँ पर जो 1 चेन गैप में हम 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट बना रहे थे उसमें हमें 1 इंक्रीज़ करना है, यानी हमें 4 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 4 डबल क्रोशेट बनाना है, ठीक है। तो ये 1 मैंने बना लिया है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब 1 चेन बनानी है और फिर से यही वाले 1 चेन गैप में और 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1 चेन बनाकर मैंने और 4 डबल क्रोशेट बना लिए हैं उसी चेन गैप में, 1 चेन गैप में। अब 1 चेन बनाकर ये देखिए, क्योंकि ये 5वीं वाली रो है तो हमारी सीधी साइड की बुनाई चल रही है तो हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से 1 चेन लेकर इस ये वाली जो हमारी 1 चेन गैप है उसमें हम 4 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये 5वीं वाली रो को हमें इसी तरीके से फिनिश करना है। फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं इस सारी में हमें यही वाली रो को रिपीट करना है। चेंजेस सिर्फ सीधी और उल्टी साइड की बुनाई में फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट में रहेगा। यहाँ पर ये देखिए 5वीं, 7वीं और 9वीं हम सीधी साइड की बुनाई कर रहे हैं तो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, लेकिन 6ठी, 8वीं और 10वीं रो में हम उल्टी साइड की बुनाई कर रहे होंगे तो हम बैक पोस्ट बनाएंगे। बाकी यहाँ पर सारा सेम रहेगा, 4 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 4 डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन, फिर बैक पोस्ट या फ्रंट पोस्ट जो भी है सीधी उल्टी साइड के मुताबिक, फिर से 1 चेन और फिर से 4 डबल क्रोशेट और 1 चेन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पूरी 10 रो फिनिश करेंगे और फिर मिलेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो आप भी अपनी 10 रो फिनिश कीजिए। और ये देखिए मेरी तो आगे की बुनाई हो चुकी है, तो आप उसी तरीके से ये वाली साइड की बुनाई भी कर ले और फिर हम मिलेंगे कि आगे हमें क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 10 लाइन टोटल बुनी है, ठीक है। ये 10 लाइन मैंने बुन कर रखी थी और ये मैंने और ये वाली साइड की 10 लाइन बुन ली है, ठीक है। तो अभी हमें इन दोनों को जॉइंट करना है।
देखिए ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ जो कि स्मॉल साइज़ पहनती है। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे जॉइंट भी कर लूँ तो उसको तो आ ही जाएगा, लेकिन आप में से कई लोग ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनते होंगे, या फिर अगर कोई मीडियम या लार्ज या एक्सेल साइज़ में बनाना चाहता है तो बेल्ट में तो मैंने आपको बता दिया। तो थोड़ा यहाँ से ये जो हमारा आर्म होल है, मतलब ये जो ओपन पोर्शन है, तो ये यहाँ से हमें थोड़ा पोर्शन इंक्रीज़ करना होगा। तो वो कैसे करना है वो बताने के लिए मैं यहाँ पर दोनों ओर से, ये देखिए ये वाली जगह पर और ये वाले आर्म होल में ये डायरेक्ट जॉइंट करने की बजाय मैं यहाँ पर बीच में 5 चेन इंक्रीज़ करूँगी और फिर उसकी कैसे बुनाई करूँगी। और 5 चेन से भी अगर आपको अपना फिटिंग नहीं मिलता, आपको और बड़ा चाहिए, तो 5 से ज़्यादा नेक्स्ट नंबर हमारा 11 का होगा। तो 5 में कैसे बुनाई करेंगे वो तो मैं आपको बता ही दूंगी। अगर 11 चेन आपको लेनी पड़ जा रही है ये दोनों साइड में, तो उसमें बुनाई किस तरह से आएगी वो मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। वैसे ये क्रोशेट से बने टॉप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी कई लोग इतना स्ट्रेची कपड़े पहनने में कंफर्टेबल नहीं होते, तो मैं ख़ास उन्हीं के लिए ये बता रही हूँ। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने छोड़ा था ये 10वीं वाली रो, ठीक है। यहाँ पर हम 1 2 3 4 और 5 चेन लेकर, ये देखिए ये जो हमारा सामने वाला पोर्शन है उसकी जो 10वीं वाली रो यानी कि लास्ट वाली रो है, उसके यहाँ पर ये जो हमने आखिरी 4 चेन हमारी है उसकी टॉप चेन में इस तरीके से इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, ठीक है। और फिर एक चेन बनाकर ये धागा काट लेंगे। धागा काटने के बाद हमें इसे इस तरीके से खींचकर यहाँ पर टाइट नॉट लगा लेनी है। तो ये एक आर्म होल के नीचे हमारी 5 चेन की इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले में किस तरह से करेंगे, ये देखिए ये सीधी साइड से हमें बुनाई करनी है। अभी हमारी उल्टी सीधी नहीं होगी, साइड सीधी ही रहेगी, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट चेन बनाए वो इस तरीके से बनाए कि सीधी साइड से ही बुनाई आए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने हुक डाला और फिर हम यहाँ पर हमारा धागा इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम एक चेन बनाकर इसे टाइट कर लेंगे, ठीक है। और अब हम 1 2 3 4 और 5 चेन बनाकर ये वाली साइड का जो सामने का पोर्शन है उसकी, ये देखिए यहाँ पर हम टॉप चेन जो है उसमें इसे इस तरीके से स्लिप स्टिच से, जैसे हमने वो वाली साइड किया उसी तरीके से स्लिप स्टिच से हम इसे जॉइंट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 5 चेन बनाकर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है। तो अब हम हमारे, ये देखिए ये दोनों हमारे जो आर्म होल की नीचे की साइड है वो हमने 5 चेन बनाकर जॉइंट कर ली है। तो अब हम हमारे आर्म होल के नीचे की जो पोर्शन है उसकी बुनाई शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए हम पहले 1 2 और 4 चेन बना लेंगे। और फिर ये देखिए हमारी जो यहाँ पर 1 चेन गैप है उसमें हमें इस बार 5 डबल क्रोशेट, बीच में 2 चेन और फिर 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ठीक है। अगर आप 4 ही बनाना चाहे तो 4 भी बना सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर हम जो 1 चेन ले रहे थे उसकी जगह आपको 2 चेन लेनी है। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये फैन है उसमें आप 4 डबल क्रोशेट की जगह 5 डबल क्रोशेट, बीच में 1 चेन की जगह 2 चेन और फिर से 5 डबल क्रोशेट का इस तरीके से फैन बना लीजिए, या फिर ये कंटिन्यू रखें यही फैन को, और ये जो हमारी फ्रंट पोस्ट के आगे और पीछे दोनों जो 1 चेन हम ले रहे थे उसकी जगह पर आप 2 चेन ले लें। तो यहाँ पर मैं अपना फैन बड़ा करने वाली हूँ इस तरीके से। 4 डबल क्रोशेट की जगह मैं 5 डबल क्रोशेट बनाऊंगी पहले। ये 1 हो गया है
फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5। फिर एक की जगह हम बीच में 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम यही वाले 1 चेन गैप में 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब एक चेन बना ली है मैंने। ये फैन फिनिश करने के बाद 5 डबल क्रोशेट बनाने के बाद एक चेन बनाई है। अगर आप यही वाला अगला वाला ही फैन कंटिन्यू करते हैं, 4 डबल क्रोशेट 1 चेन और 4 डबल क्रोशेट, तो यहाँ पर हमें एक की जगह 2 चेन बनानी है। ठीक है, अभी हम, क्योंकि हमें अभी सीधी साइड ही बुनाई आएगी एंड तक, उल्टी साइड की बुनाई अब हमें बिल्कुल नहीं करनी है। ये देखिए फिर से एक चेन। अगर आप 4 डबल क्रोशेट वाला फैन बना रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 चेन बना लेनी है। ठीक है, और फिर से यहाँ पर 1 चेन गैप में 5 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 5 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। तो इसी तरीके से ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये फिनिश करती हूँ और फिर ये चेन हमने जो इंक्रीज़ की है वहाँ पर कैसे बुनाई करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आगे का पोर्शन का जो आखिरी फैन है वो मैंने बना लिया है। फिर एक चेन ले ली है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बना लूँगी। ठीक है, फिर हम एक चेन लेकर, ये देखिए यहाँ पर हमने 5 चेन इंक्रीज़ की थी, राइट, दोनों ही आर्म होल्स के नीचे। तो वो जो 5 चेन है उसमें बीच वाली चेन यानी कि तीसरी वाली चेन, यानी पहले हमें 2 चेन छोड़नी है और फिर आखिर में हमें 2 चेन छोड़नी है। तो बीच वाली चेन में हम ये वाला जो फैन हम बना रहे थे अब तक, 5 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 5 डबल क्रोशेट का, वो ये वाली चेन में हम बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, ये 1, फिर ये 2, फिर वही वाली चेन में हम तीसरा बुनेंगे, फिर उसी चेन में हम हमारा 5वां वाला डबल क्रोशेट बुनेंगे, फिर 2 चेन बनाकर इसी चेन में हम 5 और डबल क्रोशेट बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, 2 चेन बनाने के बाद मैंने वही वाली चेन में 5 और डबल क्रोशेट बना लिए है और फिर एक चेन ले ली है। एक चेन लेने के बाद हमें ये देखिए यहाँ पर ये जो अगली वाली चेन का ये पोर्शन है उसमें हमें इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर से एक चेन लेनी है और फिर से यहाँ पर जो हमारा 1 चेन गैप है उसमें हमें हमारा 5 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 5 डबल क्रोशेट का फैन बनाना है। ठीक है, ये तो बुनाई हो गई हमारी 5 चेन के लिए। अगर हमें 11 चेन लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम किस तरीके से बुनाई करेंगे। देखिए 5 चेन थी तो हमने एक फैन बनाया। ठीक है, अगर 11 चेन होती तो हम क्या करते, 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली में ये फैन बनाते। ठीक है, फिर से 2 चेन छोड़कर छठी वाली में हम डबल क्रोशेट बनाते। ठीक है, उसकी अगली रो में हम उसे फ्रंट पोस्ट की तरह बुनने के लिए, ठीक है, जैसा हमने यहाँ बनाया था। तो छठी वाली में डबल क्रोशेट बनाने के बाद 7वीं और 8वीं को फिर से छोड़ देते और 9वीं वाली चेन में हम ये वाला फैन फिर से बनाते। ठीक है, फिर 10वीं और 11वीं को छोड़कर यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बुन लेते। तो वहाँ पर हमें डिज़ाइन में 2, ये देखिए इस तरीके की डिज़ाइन मिलती, 2 फैन और बीच में एक डबल क्रोशेट, जिसे हम अगली रो में फ्रंट पोस्ट की बुनाई करके फ्रंट पोस्ट बना देते। ठीक है, तो अगर आप 11 चेन लेते हैं तो उस तरीके से बुनाई करें तो आपके 2 फैन और बीच में एक डबल क्रोशेट आएगा, और अगर 5 चेन लोगे तो सिर्फ एक फैन ही आएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर हम फिर से कंटिन्यू करते हैं ये वाले छोर तक पहुँचने के बाद। ठीक है, और फिर हम ये देखिए यहाँ पर हमने जो 5 चेन बुनी थी वहाँ पर भी मेरा एक फैन आएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर जॉइंट करके नेक्स्ट लाइन की बुनाई शुरू करूँगी। तो जिस तरीके से जॉइंट करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी यहाँ तक पहुँचने के बाद।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी लाइन फिनिश करने के बाद मैंने यहाँ पर दूसरे वाले आर्म होल के नीचे जो हमने 5 चेन बनाई थी उसके ऊपर ये फैन बना लिया है, फिर एक चेन बना ली है। और अब हम ये देखिए यहाँ पर हमारी जो 4 चेन थी शुरुआती, उसको हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे ताकि वो एक फ्रंट पोस्ट की तरह दिखे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब हमें फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनाकर, ये देखिए यहाँ पर हमारी जो 2 चेन स्पेस मिलेगी अब हमें हर एक जगह पर, तो वो 2 चेन स्पेस में हम फिर से ये वाला फैन रिपीट करेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी लाइन को फिनिश करेंगे। तो ये एक मैंने बना ली, इसी तरीके से हमें जॉइंट करके दूसरी की शुरुआत कर ली, फिर दूसरी फिनिश करके यहाँ पर जॉइंट करके तीसरी की शुरुआत करेंगे। तो इस तरीके से हम हमारी डिज़ायर लेंथ तक सेम बुनाई करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद 14 या 15 रो मुझे बनानी होगी, अभी मुझे भी नहीं पता। मैं भी अपनी बेटी के ऊपर नाप लूँगी और उसी से पूछ लूँगी कि उसे कितना लंबा या कितना छोटा चाहिए, तो मैं उस तरीके से बुनाई करूँगी। आप भी अपने हिसाब से अगर लंबा चाहिए या थोड़ा शॉर्ट चाहिए उस तरीके से रो की बुनाई करें। तो ये कितनी रो बनानी है ये टोटली हमारे ऊपर है। ये हाथ से बनाए हुए कपड़े की यही खासियत होती है कि हम सब कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए, ये प्रॉपर लेंथ तक बुनाई करने के बाद मैं फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि मैंने कितनी रो की बुनाई की है, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरे टॉप की बुनाई फिनिश कर ली है। आर्म होल के नीचे मैंने जो आपको एक एक्स्ट्रा फैन बनाकर दिखाया था, वो जब मैंने नापा तो मेरी बच्ची को बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया वो स्मॉल साइज़ पहनती है, इसलिए फिर मैंने उससे वो वाली लाइन खोल दी और डायरेक्ट दोनों साइड से जॉइंट करके मैंने फिर बुनाई शुरू की, ठीक है। अगर आप लूज फिटिंग पहनते हैं या साइज में थोड़े बड़े हैं तो मैंने बेल्ट का तो आपको बता ही दिया था, या कवरेज वाला भी बता ही दिया था, और आर्म होल के नीचे 1 या 2 फैन इंक्रीज करने का भी आपको बता दिया था। यहाँ पर क्योंकि बहुत स्मॉल साइज बनाना था इसलिए मैंने इंक्रीज जो किया था आपको बताने के लिए वो भी खोल डाला और बाद में दोनों को डायरेक्ट जॉइंट करके और आर्म होल के नीचे की जो लाइंस है वो मैंने टोटल 14 बनाई है। तो ये परफेक्ट क्रॉप टॉप की लेंथ है। अगर आप ज़्यादा लंबा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को। तब तक के लिए बाय बाय।